दोस्तों, हमारी ये कायनात अजीबो गरीब चीज़ों से भरी हुई है। जिस चीज़ के बारे में हमें मालूमात हासिल हैं वो सिर्फ हमारी ज़मीन है। लिहाजा जो चीज़ हमारे लिए वाइल्ड और गैर मामूली हो सकती है वो मुमकिना तौर पर पूरी कायनात यानी स्पेस में आम हो सकती है। लेकिन खला बहुत सी पुरस्रार अजीबो गरीब चीज़ों से भरी हुई है जिसे माहिर फल्कियात ने अभी दरियाफ्त करना और जांचना शुरू किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्पेस में पाई जाने वाली सबसे अजीबो गरीब 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। नंबर 4, ब्लैक होल सैजिटेरियस ए, बंद और पुरस्रार खामोशी के साथ। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तक ब्लैक होल सिर्फ 2 साइज में आते दिखाई देते थे, या तो टूटे हुए सितारों के छोटे छोटे टुकड़े या तो सूरज से लाखों अरबों गुना बड़े साइज में। हाल ही में माहिरीन फल्कियात ने दरमियाने साइज के ब्लैक होल्स के वजूद की तस्दीक की है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ब्लैक होल्स जो हम देखते हैं वो या तो छोटे या बड़े हैं जो कि हमेशा ही अपनी हरकत में रहते हैं। जैसा कि बहुत सी दूसरी कहकशाओं में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल्स एक्स रे एम्प्ट करते हैं। एक्स रेज को हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कहकशाएं जोरदार तरीके से कुछ हद दर्जा बड़े टुकड़ों को भी स्पेस में फैलाती रहती हैं जो कि ज़्यादातर हमारी आंख से देखे जा सकते हैं। लेकिन हमारी ज़मीन की गैलेक्सी जो कि मिल्की वे के नाम से जानी जाती है, इसमें वहशतनाक सा अजीब सा सुकून है जो कि और किसी गैलेक्सी में नहीं है। ये पुरस्रार खामोशी दर हकीकत ऐसी मालूम होती है गोया हम किसी सोए हुए मेहमान की मेज़बानी कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि हमारी कहकशां एक मुकम्मल मुअम्मा है, अगरचे हम आँख के ज़रिए मिल्की वे में होने वाली एक्टिविटीज़ को नहीं देख सकते कि 2700 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद कहकशाएं यानी मिल्की वे के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी आलूदा गैस की लेयर से ढकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद कहकशां की रोशनी अब भी इन आलूद गैसों की बेशबहा लेयर से बाहर निकल रही है, जिसे टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। रेडियो टेलीस्कोप ने बहुत पहले मिल्की वे में एक शदीद एमिशन का पता लगाया था जिसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया था। ब्लैक होल इस रेडियो नॉइस के अंदर गहराई में मौजूद है। इसका सैजिटेरियस ए का वजन तकरीबन सूरज के 4 मिलियन गुना के बराबर है, लेकिन ये वजन ज़्यादातर कहकशां के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से कम है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इतना वजनी ब्लैक होल एक ऐसे स्फेयर में कैद है जिसका रेडियस 13 माइल से भी कम है, यानी कि मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है, इसके रेडियस से भी कम इस छोटे से स्फेयर ने कैसे इतने हैवी ब्लैक होल को खुद में समोया हुआ है, कोई नहीं जानता। इस इंतहाई क्रस्ट हुए सिंगुलेटरी की असल नोयत क्या है और किस नामालूम अमल ने इसके सिकुड़ने को रोक दिया है और इसे सिफर हुजम तक पहुंचने से रोक दिया है, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि हमारी फिजिक्स भी यहाँ फेल हो जाती है। नंबर 3, पल्सर सैयारे। दोस्तों, इसको देखने से पहले आपके लिए पल्सर को समझना ज़रूरी है। पल्सर एक सितारा है जो इंतहाई मैग्नेटिक न्यूट्रॉन होता है और ये घूमता ही रहता है और अपने घूमने के अमल में ये अपने मैग्नेटिक पूल से बरकी मैग्नेटिक फील्ड एम्प्ट करता है। इस एमिशन को सिर्फ तब देखा जा सकता है जब मैग्नेटिक शुआओं का रुख ज़मीन की तरफ हो। दोस्तों, हमारे निज़ाम शमसी से बाहर पहला सैयारा कौन सा पाया गया? एस्ट्रो गीक्स आमतौर पर 1995 में जियोपीटर की दरियाफ्त का दावा करते हैं। जियोपीटर को नेकेड आई से देखा गया था जो कि एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा था जिसका नाम पिगैसी 51 है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज है। 3 साल पहले माहिरीन फल्कियात अलेक्जेंडर वोल्जान और डेल फेरन ने ऐलान किया था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 सैयारे तलाश किए हैं और ये कायनात के सबसे अजीब किस्म के सितारे 1 मिलीसेकंड पल्सर के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसका नाम PSR
B1257+12 है और ये 980 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद द विर्गो वर्जिन कॉन्स्टिलेशन में वाक़ है। ये एक सेकंड में 161 बार घूमता है और तमाम पल्सरों की तरह एक न्यूट्रॉन सितारा है जो कायनात की सबसे छोटी और सबसे डेंस नजर आने वाली चीज है। इसके मैग्नेटिक पूल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइट हाउस की तरह चारों तरफ जाती है और इसकी हर गर्दिश के साथ रेडियो लाइट की चमक पैदा होती है। ये इंतहाई कोलैप्स्ड न्यूट्रॉन सितारे हमेशा 20 मील या 32 किलोमीटर से कम चौड़ाई रखते हैं। नंबर 2, हॉग्स जेड ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, 2002 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के इंतहाई तेज ऑप्टिक्स ने हॉग के ऑब्जेक्ट का इंकशाफ किया और इसे सितारों, धूल और गैस का एक नीला गुबार कहा गया और ये दिखने में ब्लू रिंग जैसा था। ये रिंग ऐसे सितारों से मिलकर बना था जो आपस में मिक्स नहीं होते थे। सितारों के झुरमटों के साथ मुकम्मल तौर पर ये क्लस्टर की सूरत में मौजूद है। दूसरे लफ्ज़ों में, हाँ, ये एक कहकशां है, क्योंकि कहकशां के सितारे भी बगैर एक दूसरे में मिक्स हुए अपनी जगह बरकरार रखते हैं। मसला यकीनन ये है कि ये हॉग का ऑब्जेक्ट आमतौर पर स्पाइरल गैलेक्सी के पैटर्न को फॉलो नहीं करता, जिसमें कहकशां के आर्म्स अपने रास्ते पर पीले रंग के सितारों की तरफ मुड़ते हैं, जो कि कहकशां के तकरीबन हर मरकज को बनाते हैं। इसके बजाय हॉग्स ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस खुद ही खला में मौजूद होता है। इससे तकरीबन 70,000 लाइट ईयर्स के फासले पर जहां तकरीबन कुछ भी मौजूद नहीं, वहां अरबों सितारों, सैयारों और कौन जानता है कि इस पर क्या मंडलाता है। हॉग का ऑब्जेक्ट हमसे 600 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर सरपेंस कैप्ट नामी कॉन्स्टेलेशन में है। इसका अंदरूनी पीला कोर हमसे 24,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मुहित है, जो तकरीबन हमारी मिल्की वे के मरकज के बराबर है। हॉग की ऑब्जेक्ट की बैरूनी रिंग, जिसकी चौड़ाई 1,22,000 लाइट ईयर्स है, ये हमारी कहकशां के डायामीटर के साइज के बराबर है। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे कुछ अजनबी सितारों ने कहकशां के दरमियानी हिस्सों को खाली कर दिया हो, लेकिन हैरान कुन तौर पर मरकज और बैरूनी दोनों रेंजेस को छोड़ दिया हो। नंबर 1, फर्मी बुलबुले या डबल बबल्स। दोस्तों, नवंबर 2010 में गामा के फर्मी गामा रे खलाई दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए माहिरीन फल्कियात ने एक हैरान कुन दरियाफ्त का ऐलान किया कि हमारी मिल्की वे कहकशां के मरकज से निकलने वाले 2 बुलबुले हैं जो मुकम्मल तौर पर ताकतवर गामा रेज से बने हैं। बुलबुले 2.2 मिलियन फी घंटा या 3.5 मिलियन किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैलते हैं, लेकिन ये कहकशां के मरकज में मौजूद नहीं होते। ये बुलबुले एक दूसरे के आगे घूमते रहते हैं, कहकशां के मरकज को छूकर स्क्वाड गिलास की शक्ल बनाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर नंबर 8 या साइड वेज इन्फिनिटी सिंबल की तरह लगता है। खला में मौजूद तमाम अजीबो गरीब और वाइल्ड अशिया के साथ कतई तौर पर इस बात की निशानदेही करना नामुमकिन है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अजीब हैं, और माहिरीन फल्कियात की अनथक कोशिशों की बदौलत हम यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा गैर मुल्की कायनाती अशिया के बारे में जानेंगे, जो मुमकिना तौर पर कायनात के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए मुतज़लज़ल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि स्पेस में मौजूद पुरअसरार चीज़ों की मौजूदगी से मुतल्लिक ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो और हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो, तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।